वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स जो ले रहे हैं उसके अंदर हमने जो क्वेश्चन लिया है वो क्या है, डिफाइन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एक्सप्लेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक प्रोमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। पहले हमें समझना होगा स्टूडेंट्स की नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का मीनिंग क्या है। नेगोशिएबल का मीन्स होता है ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी, और इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है रिटन डॉक्यूमेंट्स। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या हुआ, ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट्स जो ट्रांसफरेबल है बाय डिलीवरी के। अब हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स के अंदर यदि हम डेफिनेशन देखें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की, तो डेफिनेशन क्या दी है एक्ट के अंदर, ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स मीन्स ए बिल्स, प्रोमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक को इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, डिफाइन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड एक्सप्लेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लाइक प्रोमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हमसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स के अंदर जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशंस दी है उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशंस को समझना चाहता है। तो हम यहाँ पे वन बाय वन, जैसे पहले हम प्रोमिसरी नोट्स को समझेंगे, फिर हम बिल ऑफ एक्सचेंज को समझेंगे, फिर हम चेक को समझेंगे। तो हम प्रोमिसरी नोट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पोजीशन क्या रहती है प्रोमिसरी नोट्स की। इट इज़ ए रिटर्न इन ए पोजीशन ऑफ डेटर्स, कि इसको लिखने वाला क्या होता है पर्सन, वो क्या होता है, डेटर्स होता है। डेटर्स का मतलब है देनदार, जिसने कुछ चीज़ उधार खरीदी और उसके बदले में उसको कोई पेमेंट करना है। अब हम बात करेंगे प्रोमिसरी नोट्स की प्रोसेस के अंदर जो पार्टी इन्वॉल्व रहती हैं। इट रिक्वायर्स टू पार्टीज, द मेकर एंड द पेई। इसके अंदर जो दो पार्टी होती हैं उसमें एक तो जो बिल को राइट करने वाला होता है, प्रोमिसरी नोट को राइट करने वाला, उसको मेकर कहते हैं, और दूसरा उसको पे करने वाला होता है। यहाँ पे हम देखें द प्रोमिसरी नोट्स मेकर्स मेक अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे ए स्पेसिफाई सम। कि प्रोमिसरी नोट के अंदर जो अनकंडीशनल का मतलब है बिना किसी कंडीशंस के वो प्रॉमिस करता है किसी अमाउंट को पे करने का। और जो एक्सेप्टेंस की बात करें, ड्यू टू एक्सेप्टेंस इज़ गिवन बाय द मेकर, नो एक्सेप्टेंस इज़ रिक्वायर। यहाँ पे जो मेकर है वही क्या देता है, एक्सेप्टेंस देता है। तो यहाँ पे अलग से किसी एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम बात करेंगे कि जो मेकर है और पेई है क्या वो दोनों सेम हो सकते हैं। यहाँ पे आपको पता है जो मेकर होता है वो क्या देता है, एक्सेप्टेंस देता है। तो यहाँ पे मेकर और पेई जो होते हैं वो जो है आपका क्या देता है, एक्सेप्टर होता है, और जो पेई होता है वो दूसरा पर्सन होता है। तो मेकर और पेई दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, दोनों सेम पार्टी नहीं होते। अब हम बात करें कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट की कंडीशंस। प्रोमिसरी नोट को जब हम इशू करते हो तो क्या हम उसके साथ कोई कंडीशन लगाते हैं, नहीं। प्रोमिसरी नोट क्या विदाउट कंडीशन इशू किए जाते हैं। हम आगे भी बात करेंगे, जो आगे अपने बिल ऑफ एक्सचेंज और जो चेक आएंगे वहाँ पे भी हम कंडीशन से इसको रिलेट करेंगे। तो ये हमने किसको समझा था कि प्रोमिसरी नोट्स है क्या। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसका राइटर कौन होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में जो पोजीशन होती है क्रेडिटर की, वो बिल के राइटर की होती है, वो बिल लिखता है। इसके अंदर थ्री पार्टीज होती हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर, ड्रोअर, ड्रोई और पेई। ड्रोअर का मतलब है जो बिल लिख रहा है, ड्रोई मतलब जो बिल एक्सेप्ट कर रहा है, और पेई जो बिल का पेमेंट करेगा। यहाँ पे जो एक्सेप्टर जिसको हम ड्रोई बोल रहे हैं वो बिल का पेमेंट करने वाला पेई भी हो सकता है और पेई भी नहीं हो सकता, ये सिचुएशन पर डिपेंड होता है। हम बात करेंगे ये भी जो रहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज वो क्या कह रहते हैं, अनकंडीशनल रहते हैं। इसमें भी कोई कंडीशन नहीं होती सर्टेन। यहाँ पे एक्सेप्टेंस की ज़रूरत होती है। क्यों होती है, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर जो एक्सेप्टर होता है वो दूसरा पर्सन होता है और जो बिल लिखने वाला पर्सन होता है वो दूसरा होता है। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस की ज़रूरत होती है। फिर हम बात करेंगे कि इन द केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज जो पेई और ड्रोअर क्या सेम होते हैं। जैसे हमने बात की थी प्रोमिसरी नोट के अंदर पेई जो होता है और जो मेकर होता है वो सेम नहीं होते, जबकि यहाँ पे जो पेई और ड्रोअर जो होते हैं वो सेम पर्सन हो सकते हैं। हम अब बात करें कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट। कोई भी प्रोमिसरी नोट कंडीशनल नहीं हो सकता, बट आप यदि उसकी एक्सेप्टेंस में कंडीशन देना चाहें तो वो कंडीशन बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर हो सकती है। थ्रू बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी ड्रॉन कंडीशनल, कि बिल ऑफ एक्सचेंज कंडीशनली हम ड्रॉ नहीं कर सकते, बट जो एक्सेप्टेंस देने वाला बंदा है वो कंडीशन लगा सकता है। तो अब हमने यहाँ पे प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज को पढ़ा। थर्ड जो अपना जो चेक है अब हम उसे समझते हैं। ये जो स्पेसिमेन ऑफ चेक है आप इसमें देखें तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सेविंग बैंक अकाउंट, डेट लिखी हुई है चेक की, फिर पे लिखा हुआ है, पे के अंदर उस पर्सन का नाम लिखा जाता है जिसको चेक इशू किया जाता है। फिर उसी के नीचे रुपीज़ हम लिखते हैं, किसमें, वर्ड्स में लिखते हैं। फिर रुपीज़ हम फिगर के अंदर लिखते हैं। फिर अकाउंट नंबर होता है। फिर अकाउंट नंबर के साथ ही IFSC कोड अपना और MIRC कोड और अपना बैंक का नाम और बैंक का एड्रेस होता है। और राइट हैंड साइड में क्या उसके सिग्नेचर होते हैं, किसके, जो डिपॉजिटर ऑफ अकाउंट होल्डर है उसके सिग्नेचर होते हैं। तो जब हम चेक
चेक की बात करें तो चेक की स्पेसिमेन को हमने पढ़ा तो हमें कुछ चीज़ें चेक में समझ आएंगी। जैसे ये कि जो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज था वो किसी पर्सन पर लिखा जाता था, प्रोमिसरी नोट किसी पर्सन पर लिखा जाता था, लेकिन जो चेक है, चेक एक वो बिल ऑफ एक्सचेंज है जो किसी बैंक पर लिखा जाता है। यहाँ पे सेक्शन 6 के अंदर डिफाइन कर रखा है, ए चेक इज़ ए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन द स्पेसिफाइड बैंकर, जो बैंकर पर लिखा जाता है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो चेक होता है वो कैसे बेटर है बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर। तो फर्स्ट है, इट इज़ ऑलवेज ड्रॉन ऑन द स्पेसिफाइड बैंकर, ये बैंकर पर लिखा जाता है और बैंक जो है मोस्टली जो बैंक होते हैं उसको आरबीआई क्या करता है, गारंटी देता है। इट इज़ ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, इनका पेमेंट इमीडिएट हो जाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर जैसे कुछ ग्रेस पीरियड भी होते हैं तो इनका पेमेंट ऐसा जिसमें कोई ग्रेस पीरियड नहीं मिलता। तो यहाँ पे हम जो देखें, जो चेक है वो बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर आपका बहुत अच्छा जो इंस्ट्रूमेंट माना जाता है चेक। आज के टाइम में हम प्रोमिसरी नोट और आपके बिल्स को इतना यूज़ नहीं करते जितना हम चेक को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन तीनों में डिफरेंस को समझेंगे। थैंक्स।